साल पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, किशनपुर। ये गांव बाहर से जितना शांत और मासूम दिखता था, इसके राज उतने ही गहरे और काले थे। और इस गांव में रहता था बिरजू नाम का एक ऐसा लालची दुकानदार, जिसका लालच का भूख कभी नहीं मिटती थी। उसे दूसरों की चीजों पर हमेशा नजर रहती थी। एक रात जब गांव में भारी तूफान आने वाला था, बिरजू अपनी दुकान बढ़ाने ही वाला था कि तभी दुकान के दरवाजे पर एक बूढ़ा अजनबी आकर खड़ा हो गया। एक काले कपड़े में लिपटा हुआ बूढ़ा आदमी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, पर उसके हाथ में एक अजीब सा चमकता हुआ लकड़ी का बक्सा था। उसने कहा, बिरजू, इस बक्से को आज रात अपने पास रख लो। सुबह मैं ले जाऊंगा, पर याद रखना, इसे गलती से भी खोलना मत। इसके अंदर जो है वो इंसान की औकात से बहुत बाहर है। ये कहकर वो वहां से बूढ़ा अंधेरे में कहीं गायब हो गया। बिरजू अकेला था। उसकी नजर उस बक्से पर ही टिकी थी। उसके लालची दिमाग ने सोचा, जरूर इसमें ढेर सारा सोना होगा। उसने बूढ़े की चेतावनी भुला दी और वो बक्से को खोल दिया। पर बक्से के अंदर कोई सोना चांदी नहीं था। उस बक्से के अंदर एक पूरा गांव बसा था। छोटे छोटे मिट्टी के घर, छोटी गलियां, और ध्यान से देखने पर बिरजू के होश उड़ गए। वो कोई आम गांव नहीं था, वो उसका अपना गांव किशनपुर था। एक जिंदा 3D मिनिएचर। और उस छोटे गांव के अंदर गांव के मुखिया के घर की छत पर एक छोटा सा सोने का मटका रखा था। बिरजू की हंसी निकल आई। वो हंसते हुए उसने धीरे से अपना हाथ बक्से के अंदर डाला और उस छोटे सोने के मटके को, जो उस बॉक्स में था, उसे उठा लिया। जैसे ही उसने हाथ बाहर निकाला, वो छोटा मटका एक असली भारी और बड़े सोने के मटके में बदल गया। बिरजू ये देखकर हैरान हो गया। पर तभी बाहर असली गांव में एक जोर का धमाके जैसा आवाज आया। बिरजू ने खिड़की से झांक कर देखा तो असली मुखिया का घर बुरी तरह टूट चुका था। बिरजू अब अपने आप को भगवान मनाने लगा। उसका लालच और ज्यादा बढ़ गया। अगली रात उसने फिर बक्से में हाथ डाला। वो वहां से गांव वालों के पैसे, भेड़ें सब निकालने लगा। पर उसे नहीं पता था कि उसने किस शैतानी चीज को जगा दिया है। फिर तीसरी रात जब बिरजू ने दोबारा बक्से में हाथ डाला तो गांव की मिट्टी अचानक ठंडी पड़ गई। बक्से के अंदर काले बादल छा गए। जैसे ही उसकी उंगलियों ने जमीन को छुआ, उसे महसूस हुआ कि हजारों ठंडी मरी हुई उंगलियों ने उसका हाथ जकड़ लिया है। बिरजू ने चीखते हुए अपना हाथ बाहर खींचा। उसके हाथ पर काले जले हुए निशान छप गए थे, जैसे किसी मुर्दे ने उसे पकड़ा हो। जो सोना और पैसा उसने लूटा था, वो उसकी आंखों के सामने सड़कर खून और काली राख में बदल गया। बिरजू डर से कांपने लगा। बक्से के अंदर से अब रोने और चीखने की डरावनी आवाजें आ रही थीं, पर लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया था। बिरजू ने कहा, मैं इस गांव का मालिक हूं, मैं नहीं डरूंगा। बिरजू चिल्लाया और गुस्से में उसने अपना पूरा चेहरा बक्से के बिल्कुल करीब कर दिया। बक्से के अंदर छोटे गांव वालों ने आसमान में एक विशाल डरावनी आंख देखी, बिरजू की आंख। पर अचानक बिरजू की नजर उस छोटे से घर पर पड़ी, जो उसी का ही घर था। बक्से के अंदर जो छोटा बिरजू था, वो सोना नहीं लूट रहा था। वो डर के मारे अपने कमरे की छत की तरफ देख रहा था। बिरजू के पूरे जिस्म में एक अजीब सी ठंड दौड़ गई। फिर अचानक उसके कमरे की रोशनी चली गई। टिक 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 एक आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़ा बक्सा खोल रहा हो। बिरजू ने धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाया। उसके होश उड़ गए। उसके असली कमरे की छत धीरे धीरे खुल रही थी और छत की जगह आसमान के बादलों के बीच से एक विशाल सदियों पुराना झुर्रियों वाला चेहरा झांक रहा था। वो वही बूढ़ा अजनबी था, जिसकी आंखें दहकते हुए अंगारों जैसी थीं। वो कोई अजनबी बूढ़ा नहीं था, वो था लालच का दरिंदा। उसने बिरजू से बोला, मैंने कहा था ना बिरजू, इसके अंदर जो है वो इंसान की औकात से बहुत बाहर है।
मगर लालच ने तेरी आंखों को अंधा कर दिया था। अब भुगत। फिर आसमान से एक विशाल सड़ी हुई खाल वाला हाथ नीचे आया और बिरजू के पूरे घर को एक खिलौने की तरह दबोच लिया। बिरजू की नींद अचानक खुली। इतने भयानक सपने के बाद बिरजू ने अपने अंदर के लालच को छोड़कर अच्छा और ईमानदार आदमी बन गया। ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में लालच एक ऐसा जहर है जो पहले आपको ताकतवर होने का एहसास दिलाता है और फिर आपकी ही दुनिया उजाड़ देता है। जो लोग दूसरों को अपने पैरों तले दबाना चाहते हैं, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस दुनिया में हर शैतान के ऊपर एक और बड़ा शैतान बैठा होता है। लालच का बक्सा कभी नहीं भरता, आखिर में इंसान खुद उसी में कैद हो जाता है।